Hello friends, so hope all of you are doing well. In today's session we are going to discuss about a very beautiful play, Look Back in Anger 1956 by John Osborne, which is basically a realist play. Prior to this we have completed 5 different plays from your British drama, that is MEG 2, Dr. Faustus, Murder in the Cathedral, Hamlet, The Alchemist and The Playboy of the Western World. In case if you have not watched those videos, do consider watching those videos, because if you are preparing for the MEG which was supposed to be held in June, then this will be a paradise for you. You will find everything included in your syllabus in the playlist. So do watch the playlist, guys. It is the link of which is given in the description, of course. So before we move on to the central premise of the play, let us talk about the characters here. The major central characters here are Jimmy Porter, Alison Porter and Cliff Lewis, and in the second half of the play you will find some other characters turning out which play a prominent role, like Helena Charles, Colonel Redfern and Hugh Tanner. Guys, this play, which is written by John Osborne, which is the most prominent play written by him, of course, Look Back in Anger, is basically a realist play. और इसको realist play इसलिए बोला जाता है because it focuses on the life and marital struggles of an intelligent and educated but dissatisfied young man of working class origin. तो ये fiction के साथ कोई connection नहीं रखता है. आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे इस प्ले के साथ, because it deals with the marital struggles that lot of people faces in day to day life. So basically यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर है जिमी पॉटर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, बट लाइक वो मिडिल क्लास हैं और ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, बहुत ही एजुकेटेड हैं, एंड हिज वाइफ इज़ अपर मिडिल क्लास विच इज़ एलिसन. द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इंक्लूड क्लिफ लेविस एंड एमिएबल वेल्श lodger who attempts to keep the peace, and Helena Charles, Alison's snobbish friend. So basically John Osborne drew inspiration from his personal life and failing marriage with Pamela Lane while writing Look Back in Anger, which was his first successful outing as a playwright. दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैट अपार्टमेंट में, जहां जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर अपने एक दोस्त क्लिफ लीविस के साथ रहते हैं. सेटअप रखा गया है मिड 1950s इन ए स्मॉल टाउन ऑफ इंग्लैंड. यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो जिमी पॉटर हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बट स्टिल ही इज़ स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ. और क्लिफ और जिमी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, इवन दो जिमी इज़ मोर एजुकेटेड दैन क्लिफ. वो लोग एक साथ बिजनेस कर रहे होते हैं. वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि एलिसन जबकि एक बहुत ही अपर क्लास से आती है, तो वो फैक्ट जिमी को पसंद नहीं आता, बिकॉज उसको ऐसा फीलिंग होता है कि मतलब जो अपर क्लास से आते हैं वो लाइफ के रियल्स जो स्ट्रगल्स है उससे उन लोग का कोई लेना देना नहीं रहता, एंड दे आर नॉट फेमिलियर विद द रियल लाइफ, डे टू डे स्ट्रगल्स इन लाइफ. सो जो पहला एक्ट है उसका शुरुआत होता है संडे से. अप्रैल महीना था दोस्तों. वहाँ पे जिमी और क्लिफ जो है वो बैठ के पेपर पढ़ रहे होते हैं, और एलिसन एक कॉर्नर में क्या कर रही होती है, आयरन कर रही होती है, कपड़े प्रेस कर रही होती है. तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है जो जिमी जो है वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड होता है, हॉट टेम्पर्ड यंग मैन, एंड ही बेसिकली ट्राइज टू प्रोवोक क्लिफ एंड एलिसन. वो एक एक करके दोनों को प्रोवोक करने की कोशिश करता है. वो क्लिफ को ये याद दिलाता है कि कैसे वो मतलब एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा लो इंटेलिजेंस का है. लेकिन क्लिफ जो है गाइस, यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बहुत ही एक शांत स्वभाव का एक बंदा है, जो मतलब ही ट्राइज टू कीप्स पीस बिटवीन द बोथ द कैरेक्टर्स हियर, जिमी पॉटर और एलिसन. उसके बाद जिमी क्या करता है, वो एलिसन को मॉक करता है कि कैसे वो शादी से पहले एक बहुत अपर क्लास से बिलोंग करती थी और उसको मतलब बेसिक डे टू डे लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है. एलिसन जो होती है ये सब बातें सुन सुन के बहुत ही चिढ़ जाती है और वो बोलती है जिमी को कि ये सब बातें ना करे. लेकिन जिमी जो होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश में क्या होता है, जिमी और क्लिफ में हाथापाई हो जाता है. अभी जो हाथापाई हो रहा है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का हाथापाई है, जस्ट ए स्टफल बिटवीन देम. और इसके चलते क्या होता है, दोनों गिर जाते हैं एलिसन के ऊपर और एलिसन को चोट लग जाता है. उसके बाद क्या होता है कि जिमी को बुरा लगता है एलिसन के चोट लगने के बाद, वो सॉरी भी मांगता है, लेकिन एलिसन वहाँ से क्या बोलती है, वो जिमी को वहाँ रूम से भगा देती है. सो वहाँ से जिमी के जाने के बाद एलिसन जो होती है वो क्लिफ लीविस को बहुत सारे बातें शेयर करती है अपने मैरिटल लाइफ के बारे में. वो ये बताती है, वो ये कन्फेस करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जिमी के बच्चे की माँ बनने वाली है. क्लिफ जो कि बहुत ही ज़्यादा काम नेचर का बंदा है, वो ये एडवाइस करता है एलिसन को कि ये गुड न्यूज़ वो जाके जिमी को बता दे. उसी टाइम क्या होता है, जिमी का एंट्री होता है कमरे में और वो आके उन दोनों के बहुत इंटीमेट पोजीशन में देख लेता है. सो बेसिकली दिस इज़ द आयरनी ऑफ द प्ले गाइस. जो ये ऐसे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा प्ले में कि
अलग अलग कैरेक्टर्स कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में रहते हैं, विच इज़ क्वाइट ओके विद द ऑथर ऑफ द प्ले हियर, बट जो ऑडियंस है उनको ये बात काफ़ी ज़्यादा खटकती है। तो वहाँ पे जिमी के आ जाने के बाद क्या होता है, क्लिफ वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर के लिए और वापस आके बोलता है एलिसन को कि उसका एक पुराना फ्रेंड है हेलेना चार्ल्स जिसने फ़ोन किया है, और उसके फ़ोन को रिसीव करने के लिए एलिसन वहाँ से चली जाती है। एलिसन को ये पता चलता है दोस्तों कि हेलेना वहाँ पे आके उन लोगों के साथ रहना चाहती है, और इस बात से जिमी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो हेलेना को एकदम पसंद नहीं करता है। सो 2 हफ्ते बाद हेलेना चार्ल्स जो होती है वो उनके साथ रहने आ जाती है, और ऐसे ही एक कन्वर्सेशन में क्या होता है कि हेलेना और एलिसन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। वहाँ एलिसन ये बोलती है हेलेना को कैसे जिमी और एलिसन बहुत सारे पार्टीज करते थे अपने एक दूसरे दोस्त हग टैनर के घर में। इसी के चलते एलिसन ये भी बताती है कि कैसे जिमी जो है कि वो हग से बाद में नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो एक वर्ल्ड टूर में चले जाता है अपनी माँ को छोड़ के। ठीक है, सो उसी दौरान क्या होता है कि जिमी और क्लिफ जो होते हैं वो अपार्टमेंट में वापस आते हैं, और हेलेना ये बोलती है जिमी को कि हेलेना और एलिसन चर्च के लिए निकलने वाले हैं। तो ये बात सुन के जिमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज वो थोड़ा बहुत एंटी क्राइस्ट और एंटी रिलीजियस होता है। बट क्या होता है कि उन दोनों के बीच बहुत ही तू में हो जाता है हेलेना और जिमी के बीच, और जिमी जो होता है वो बोलता है कि आप दोनों को मतलब रियलिस्ट लाइफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो इन दोनों को कन्फेस करता है कि उसने अपने फादर को बहुत ही यंग एज में मरते हुए देखा है। बेसिकली हिज फादर हैज़ बीन इंज्योर्ड फाइटिंग इन द स्पेनिश सिविल वॉर एंड हैड रिटर्न टू इंग्लैंड ओनली टू डाई शॉर्टली आफ्टर। उसके बाद क्या होता है, एलिसन और हेलेना जो होती हैं वो चर्च के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिमी बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करता है। उसके बाद वो कन्वर्सेशन एक फ़ोन कॉल के वजह से इंटरप्ट हो जाता है और जिमी वहाँ से निकल जाता है। उसी बीच हेलेना एलिसन को बोलती है कि उसने एलिसन के फादर को फ़ोन कर दिया है, क्योंकि एलिसन बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी जिमी के साथ रह के, क्योंकि जिमी बहुत ज़्यादा एब्यूसिव और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लड़का था। तो क्या होता है कि हेलेना जो होती है वो एलिसन के फादर को बुला देती है अगले दिन उसको ले जाने के लिए यहाँ से, और जिमी जब वापस आता है फ़ोन कॉल का अटेंड करके तो वो बोलता है हेलेना को और एलिसन को कि जो हग टैनर है, हग टैनर की जो माँ है जो अकेली रहती है बेसिकली बिकॉज हग टैनर वर्ल्ड टूर में चले गए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और मरने वाली है। और जिमी जो होता है वो बोलता है एलिसन को कि इधर यू जॉइन मी और यू गो विथ हेलेना, तो वो चॉइस देता है उन दोनों बीच में चूज़ करने के लिए। और जो एलिसन होती है वो बेसिकली क्या होता है, हेलेना के साथ चर्च जाने के लिए तैयार हो जाती है। सो दोस्तों अगले शाम क्या होता है कि जो एलिसन के फादर हैं कर्नल रेडफर्न, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री में एक ऑफिसर थे और उन्होंने इंडिया में भी अपना सर्विस दिया था, वो आ जाते हैं एलिसन को पिक करने के लिए क्योंकि हेलेना ने उसको फ़ोन करके बुला दिया था। तो उसी बीच थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाया जाता है प्ले में कि कैसे कर्नल रेडफर्न जो है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन मैन है, और उनको ये बात ठीक से समझ में नहीं आता कि वो जो लव है जिमी और एलिसन के बीच वो उसका रीज़न क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी बताया जाता है कर्नल रेडफर्न के बारे में कि कैसे उन्होंने जो इंडिया में सर्विस किया था वो दैट बिकम्स द रीज़न ऑफ हिज एनलाइटमेंट। अब सीन में एंट्री होता है हेलेना और क्लिफ का, और ये दिखाया जाता है कि एलिसन पॉर्टर जो होती है वो अपने फादर कर्नल रेडफर्न के साथ जा चुकी होती है, और उसने क्या होता है जिमी पॉर्टर के लिए एक लेटर छोड़ के जाती है क्लिफ के पास। क्लिफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि द रीज़न बिटवीन द गैप और ये जो एलिसन छोड़ के चली गई है वो रीज़न और कोई नहीं बट हेलेना खुद है। तो वो क्या करता है कि वो हेलेना को चिट्ठी दे देता है और बोलता है कि तुम ही जाके जिमी को ये चिट्ठी दे दो। उसके बाद क्या होता है कि जिमी का एंट्री होता है सीन में, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसको पता चल जाता है कि मतलब उसका वाइफ जो है एलिसन वो घर जा छोड़ के जा चुकी होती है। और उसके बाद जो हेलेना होती है वो बोलती है कि तुम गुस्सा मत करो बिकॉज तुम्हारी जो वाइफ है एलिसन है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जिमी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो बोलता है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि वो फादर बनने वाला है या मतलब वो एलिसन जो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है हेलेना को। इसके जवाब में हेलेना क्या करती है, उसको खींच के एक चमाट मार देती है, और बाद में वो उन दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस शेयर होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था गाइस, दिस आयरनी ऑफ द प्ले इज बेसिकली द ऑकवर्ड सिचुएशन दैट अराइजेस, जो ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। दोस्तों अब एक्ट 3 का शुरुआत होता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। बेसिकली जो एंटायर प्ले है वो 3 एक्ट प्ले है, और थर्ड एक्ट के शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि बहुत महीने गुजर जाते हैं, और एक्ट के शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली एक संडे मॉर्निंग है और जिमी और क्लिफ पेपर पढ़ रहे थे
जैसे कि इस एक्ट 1 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जस्ट इन प्लेस ऑफ एलिसन पॉटर जो आयरन कर रही होती है, शी इज़ रिप्लेस बाय नाउ हेलेना चार्ल्स। हेलेना जो होती है वो स्टिल उन लोग के साथ रह रही होती है, और वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मतलब जिमी और क्लिफ के बीच एक बहुत ही म्यूचुअल कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जहाँ पे क्लिफ ये बोल रहा होता है कि उसको यहाँ पे और दिल नहीं लग रहा है और वो ये जगह छोड़ के जाना चाहता है। जिमी जो होता है वो बोलता है कि ये बात को बहुत ज़्यादा कामली लेता है और बोलता है कि वो बहुत ही एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है, और ऐसा फ्रेंड जिसको मिल जाए उसको किसी भी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी सीन के मतलब एंड में ये दिखाया जाता है कि एलिसन उनके घर में वापस आ जाती है। सो एलिसन और हेलेना के बीच एक कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे एलिसन हेलेना को ये बताती है कि कैसे मतलब उसने अपना बच्चा गंवा दिया और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। इसी के चलते क्या होता है कि हेलेना चार्ल्स जो होती है वो कन्फेस करती है कि शी इज़ बेसिकली द रीज़न बिटवीन द सेपरेशन ऑफ जिमी पॉटर एंड एलिसन पॉटर, और वो बोलती है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है और वो ये जगह छोड़ के चली जाएगी। एलिसन जो होती है वो बोलती है कि जो उसने बच्चे को गंवाने का जो उसका पेन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द सेपरेशन फ्रॉम जिमी पॉटर, और वो इंसिस्ट करती है कि मतलब हेलेना जो है वो छोड़ के ना जाए, क्योंकि तब क्या होगा कि जिमी बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाएगा। यहाँ जिमी जो है वो वापस जब कमरे में आता है और जब उसको पता चलता है कि मतलब एलिसन हैज़ लॉस्ट हर बेबी, तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि अब एलिसन को भी मतलब लॉस का मीनिंग समझ में आया है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात करता है एलिसन से, क्योंकि उसको इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि मतलब अब एलिसन भी है, उसने हार्श रियलिटी जो है लाइफ का वो देख लिया था बाय लूजिंग हर बेबी। दोस्तों प्ले के एंड में ये दिखाया जाता है कि मतलब जिमी पॉटर जो है वो बेसिकली एंड तक उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है टुवर्ड्स एलिसन पॉटर, जहाँ बिगिनिंग में वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव थे मतलब टुवर्ड्स एलिसन, और बहुत ही ज़्यादा ब्लेम करते थे उनको बिकॉज ऑफ अ इनहेरिटेंस। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मतलब एंड में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसिडरेट हो जाते हैं और सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हैं, और प्ले के एंड में ये दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और वापस अपना जो एक गेम है उन दोनों के बीच बिटवीन द बियर एंड द स्क्विरल वो वापस खेलते हैं, एंड दैट्स हाउ द प्ले एंड्स। So this is the video guys, hope you have understood the plot summary of Look Back in Anger by John Osborne. In case if you have any other doubt regarding the play or any other play, do feel free to comment below, we'll definitely try to cover it up, and also do consider subscribing this channel if you are finding this channel of any worth or any help in your preparation. Also don't forget to watch the rest of the plays that we have uploaded in our playlist, that includes The Playboy of the Western World, The Alchemist, Hamlet, Murder in the Cathedral and Dr. Faustus. With today's session Look Back in Anger, we have completed almost everything that you need to sit for your exams. Also in the upcoming days we'll be specifically coming out with the questions which are specifically asked in this type of exams, the term and examinations. So do watch those videos as well, and till then God bless you and thank you all.